अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों और साथियों, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फ़रमान है, इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु मऊना। सबसे ज़्यादा बरकत, सबसे ज़्यादा खुशहाली और चैन और सुकून उस शादी में होता है जिसमें आसानी हो और कम खर्च हो। नाज़रीन किराम, इसीलिए अल मरजान मीडिया पर सिंपल मैरिज, सक्सेस मैरिज सीरीज़ को चलाया है ताकि हमारे यहाँ शादियों में जो गलत ख़र्चे हैं, जो गलत रस्में हैं, ये किसी तरीके से बंद हो। आज की इस महफ़िल में हम आपको बात करने जा रहे हैं न्योता की रस्म के बारे में, जिसको चांदला व्यवहार भी कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे यहाँ शादियों में एक रस्म चलती है जिसको चांदला या न्योता की रस्म कहते हैं। इसमें यह होता है कि शादी की जो दावत होती है, इस दावत में आने वाले लोग अपनी तरफ से पैसे और गिफ्ट और तोहफ़े वगैरह देते हैं, और जो दावत देने वाले यानी शादी करने वाले लोग होते हैं, ये इन तोहफ़ों को और हदिये में दी गई इस रकम को अपनी नोट में नोट करते हैं, लिखते हैं। ऐसा आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि कहीं तो शादी का जो शामियाना है, जहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं, वहीं एंट्री गेट में ही एक टेबल लगाया हुआ है, कुर्सी रखी हुई है, दो बंदे बैठे हुए हैं, एक पैसे जमा कर रहा है और एक है नोटबुक लेकर लिख रहा है कि भाई लिखाओ। अब लोग आकर खाना खाकर, खाने के हाथ धोने से फारिग होने के बाद यहाँ आते हैं और लिखवाते हैं कि भाई ये नाम लिखो, इसके 50 रुपये, ये नाम लिखो, इसके 100 रुपये, ये नाम लिखो, इसके 200 रुपये। ये जो मंज़र शादी में नज़र आता है, जिसको न्योता कहते हैं या चांदला व्यवहार कहते हैं। नाज़रीन किराम, शरई एतबार से इसका क्या हुक्म है मैं आखिर में बताता हूँ, लेकिन अगर कॉमन सेंस के एतबार से आप देखें, एक सही समझ के एतबार से भी आप देखें, तब भी यह समझ में आने वाली बात है कि ये चीज़ गलत है। ये एक ऐसी रस्म है कि पता नहीं कहाँ से शुरू हो गई है और लोग बेसमझे उसको अदा कर रहे हैं। ये भी कोई तरीक़ा है कि आप लोगों को मेहमान के तौर पर अपने घर पर बुलाओ और जब यह खाना खाकर निकले तो उसके पास से उस खाने का बिल वसूल करो। ये बिल ही तो है कि आपने टेबल लगा दिया, कुर्सी लगा दी और नोटबुक लगा दी। अब उसके बाद खाने के बाद जो बंदा वहाँ से गुज़र रहा है या खाने से पहले वो वहाँ पेमेंट करके जा रहा है। ये देखकर ही समझ में आता है कि ये बहुत बुरी रस्म है। और अगर इसको शरई एतबार से देखें, शरीयत के एतबार से आप देखें, तो उसका मतलब ये होता है कि ये हदिया और तोहफ़ा नहीं है। ये जो कुछ दिया जा रहा है, ये हदिया तोहफ़ा नहीं है, क्योंकि लिखने वाला लिख रहा है और देने वाला दे रहा है और अपना नाम लिखवा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि देने वाला इस नीयत से दे रहा है, देने वाला इस ख्याल से दे रहा है कि ये पैसे हम तुम्हारी शादी में दे रहे हैं, हमारा नाम लिखो, इतने पैसे लिखो। और इसके दिल में ये होता है कि जब हमारे यहाँ प्रोग्राम होगा, हमारे यहाँ शादी और प्रसंग होगा, तो ये लोग आएंगे, उससे ज़्यादा हमें देंगे। हम 100 लिखवा रहे हैं या हमारे यहाँ 150 लिखवाएंगे, हम 500 लिखवा रहे हैं या हमारे यहाँ 800 लिखवाएंगे, 1000 लिखवाएंगे। हम इनको शादी में एक बर्तन दे रहा है, ये हमें और उससे अच्छा बर्तन देंगे। तो इस नीयत के साथ वो अपना नाम भी लिखा रहा है और चीज़ें दे रहा है। तो अगर यही नीयत है देने वाले की, तो फिर तो ये तो सूदी कर्जा हो गया। यानी अभी हम 150 तुम्हें दे रहे हैं, अगले साल हमारे यहाँ जब प्रसंग होगा तो तुम 200 हमें दोगे। ये नीयत उसके अंदर की है। इस नीयत और इस लालच के साथ दे रहा है, तो ये तो सूदी कर्जा है। जब तक वो वापस नहीं करेगा तब तक वो गुनहगार, और वो वापस ज़्यादा करके देता है। आपने 150 लिखवाए, वो 200 करके देता है, तो फिर तो ये सूद है जो नाजायज़ है। देने वाले की चलो कोई नीयत नहीं है, लेकिन देने वाला तो तोहफे की नीयत से देता है, हदिये की नीयत से देता है, लेकिन लेने वाला जो लिख रहा है, नोट कर रहा है, इसका मतलब कि वो कर्ज़ा समझ कर ले रहा है।
वो कर्ज़ा समझ कर ले रहा है, कभी लिख लो फ़लाने साहब ने इतने दिए, फ़लाने साहब ने इतने दिए, फ़लाने ने इतने दिए। जब उनके यहाँ कोई प्रोग्राम होगा तो हमें जाकर इनको वापस करने हैं, इनके यहाँ भी हमें ये पैसे लिखवाने हैं, तो फिर ये तो कर्ज़ा हो गया। और कर्ज़ में तो ये हाल है कि अगर आप कर्ज़ा अदा किए बगैर मर गए तो फिर तो आप बड़े गुनहगार हैं, बड़े गुनहगार हैं। हदीसों में कर्ज़ा छोड़कर मर जाने पर बड़ी सख्त वईद आई है। तो इसलिए ये जो न्योता की रस्म है, ये जो चांदला व्यवहार की रस्म है, ये बिल्कुल गलत है, इसे ख़त्म होना चाहिए। देखिए शादियों में तोहफ़ा हदिया, इससे वैसे तो कोई इनकार नहीं होता, लेकिन तोहफ़ा हदिया इस तरीके से दिखावा करके और नाम लिखवा लिखवा कर दिया जाता है या नाम लिख लिख कर लिया जाता है, ये गलत है। इसकी वजह से क्या होता है कि दिखावा प्रमोट होता है। इसकी वजह से लोग एक बोझ में आ जाते हैं कि फ़लाने फ़लाने के यहाँ से इतने इतने पैसे आए हैं, अब उनके यहाँ प्रसंग आएगा तो हमको देने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इससे शादी वाले की मदद हो जाती है, उसको जो इसने खिलाया है और इतना ख़र्चा किया है शादी में, तो उसको कुछ ना कुछ मदद हो जाती है उसके इन खर्चों में। तो इसका जवाब ये है कि अगर मदद ही करनी है तो शादी के दिन करके क्या फ़ायदा हुआ, जब उसने ख़र्चा कर डाला तो मदद करने का क्या फ़ायदा हुआ। और दूसरी बात यह है कि अगर ये ज़रूरतमंद है जिसकी मदद की जाए, मदद का मुस्तहिक है, तो फिर ये इस तरीके से दावतें क्यों करता है, इस तरीके से ख़र्चे करके लोगों को, इतने सारे मेहमानों को क्यों बुलाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं उसकी मदद करनी चाहिए शादी के मौके पर, उसके ख़र्चों में उसकी मदद होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए, तो फिर जाकर आप पहले से उसको दे दीजिए। और 100, 200 और 500 रुपये में क्या मदद होगी, अच्छी जाकर मदद कीजिए। उसकी बेटी को जहेज़ का सामान दे दीजिए, उसके घर में कोई अच्छा सामान ला कर दे दीजिए, ये मदद होगी। इस तरीके से 100-200 रुपये से कोई मदद नहीं होती। ये सिर्फ़ एक रस्म है, जो गलत रस्म सालों से हमारे यहाँ चली हुई है और इसकी वजह से सारे लोग गुनहगार हो रहे हैं। इसलिए मैं मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करता हूँ तमाम लोगों से कि शादी में से इस रस्म को निकाल दिया जाए। तोहफ़ा हदिया लेना देना सुन्नत है, इसकी वजह से मोहब्बतें बढ़ती है, ये बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है। तोहफ़े और हदिये से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन शादी के मौके पर देना और उसको भी लिखा कर देना, नोट करके करवा के देना, ये गलत है। आप देना चाहते हैं शादी में किसी को, तो शादी के कुछ दिन पहले जाकर दे आए, शादी के कुछ दिन के बाद जाकर दे, बग़ैर लिखवाए दे, बंद कवर में जिस पे कोई नाम लिखा हुआ ना हो, ऐसा चुपके से कवर जाकर दूल्हे के जेब में रख दे, दुल्हन के हाथ में दे दे। ये होती है एक मोहब्बत वाली चीज़, ये होती है एक हदिया और तोहफ़ा। वरना इस तरीके से जो लिखा कर दिया जाता है, शादी के दिन दिया जाता है, दिखावा करके और करवा के दिया जाता है, ये हदिया तोहफ़ा नहीं है, ये कर्ज़ है। और कुछ शक्लों में तो ये सूदी कर्ज़ है। और इस रस्म की वजह से बोझ बढ़ता है, इस रस्म की वजह से गुनाह होता है। इसलिए इसको ख़त्म होना चाहिए और हमारी शादियों को आसान बनाइए, बग़ैर बोझ वाली और खुशियों वाली शादी बनाइए। ऐसे दरख्वास्त है। अल्लाह ताला हमें सही समझ और अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।